अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। तो हम लोग फिर देखेंगे इंडिया के यूथ को। एक और वीडियो लेके आए हैं कि ये जो प्रदर्शन है किस तरीके का हुआ, कैसी कैसी जो इंडिया की यूथ है उन्होंने मसाइल कैसी मुश्किलात को झेला और झेलने के बाद जो है प्रधान जो है क्या नाम है उनका इस्तीफा जो उन्होंने लिया जो है। तो देखते हैं इस वीडियो को भी। इस वीडियो में वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो इनके कह सकते हैं कि यूथ के ऊपर जो मुश्किल टाइम था। तो इसके ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं रहमान रहमानी, मोहम्मद समीर फोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कह रहे हैं कि हो गया। वो कह रहे हैं क्या हो गया? क्या हो गया? इस्तीफा क्या हो गया? क्या हो गया? बताओ भाई, बताओ, दोबारा बताओ भाई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आप लोगों को देखना होगा, ये सरकार, ये जेन जीज की पावर है। इस पावर के आगे आप लोगों को झुकना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है और भाई एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया तो सब अपने घर जा सकते हैं। ये देख, वो देख वहां से शूट हुई है गन। बहुत हुआ। पीछे आ जाओ। यहाँ से पीछे चलो। पीछे चल काव्या। हमारे सामने वहां से भी टीयर गैसेस चली हैं और यहाँ पे भी टीयर गैस चली है। तुम लोग कुछ मदद क्यों नहीं करती हो? अच्छे लोग भी तो है वहाँ, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी है वहाँ, अच्छे लोगों की मदद करो। एकदम से वो मोमेंट आया था जहाँ पे 2-3 तरफ से टीयर गैसेस चलने लग गई थी। खुद भी डर लगा, बहुत डर लगा कि कहाँ से क्या चल रहा है। और आंख इतनी जली है ना, इतनी जली है, 2 सेकंड के लिए कुछ नहीं दिख रहा था। पानी डाला है तो अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। ऐसा लगा कि वो गैस सीधे आंख में भी गई और गले में भी गई। किसी को नहीं देख रहे किसके कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, आप लोग पीछे आइए, आगे मत आइए, पूरा चलता है। हमारा काम है। भाई बता रहे हैं कि वहां से टीयर गैस मारा गया और जब भाई ने टीयर गैस हाथ में उठाया तो उनके हाथ में ही वो फट गया। ये देखो, हमारे सामने एक भाई गए हैं जिन्होंने चादर पहनी है। अब पत्थरबाजी शुरू हो गई है। पत्थरबाजी शुरू हो गई है। भाई नहीं भाई। हम लोग देख रहे हैं कि बैरिकेड के ऊपर एक सरदार जी खड़े हैं। उनकी पगड़ी में खून है लेकिन वो लोगों को रोक रहे हैं, लोगों को आगे जाने से, वायलेंस करने से। सिर्फ वो बैरिकेड पे चढ़ के रोक रहे हैं। लड़ने से जंग जीतेंगे। पत्थर मारने वालों को पछाड़ो। वो मजदूर खराब कर रहे हैं। मेरे लगी है पर उनको रोको। एक और अनाउंसमेंट जो हमें सुनाई दे रही है। अनाउंसमेंट में बोला जा रहा है कि हम जीत के करीब हैं। अभी जब यहाँ पर टीयर गैस चल रही है तो बात भी हो रही है सीजेपी और गवर्नमेंट के बीच में। किसी भी समय ये पता चल सकता है कि जो तीसरी डिमांड है, जो मेन डिमांड है, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है या नहीं। हम लोग ये जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे गाने बज रहे हैं। जो स्पीकर्स है वहाँ पे गाने बजने शुरू हो चुके हैं। क्या लेके आए हो अपने साथ? भगत सिंह, वीर भगत सिंह। और क्यों आए हो? देश के लिए आए हैं, खुद के लिए आए हैं,
अपने भाइयों बहनों के लिए आए हैं और किसी को पिटने नहीं देंगे, बस इसके लिए आए हैं। ऐसा सुनने में आया है कि कोई पिटा है? देखा है मैंने वीडियोस में, क्या क्या देखा भाई? सारी हदें पार हो जाती हूँ, उस तरीके से मारा है। तो आप इसलिए आए जब आपने देखा कि 20 मार्च को क्या हुआ, उसके बाद आए आप? उसके बाद आए। क्या दिखा भाई ऑनलाइन, थोड़ा बताओ ना कि क्या क्या देखा जो आपको आना पड़ा यहाँ पे? मेरी बहनें रो रही थी भाई, उनके साथ इतना गलत हुआ, भाइयों के साथ भी बहुत गलत हुआ है। अब बस देख के आना पड़ा, शेर थे इसीलिए आ गए। इस्तीफा इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक सरकार को युवाओं का डर होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो आने वाले समय में युवा अपने घर से निकलकर फिर दोबारा रोडों पर आएगा और इस्तीफे की मांग करेगा। क्योंकि अगर इस्तीफा नहीं होगा तो ये सरकार में बैठे हुए जनता द्वारा चुने हुए शासक बिल्कुल निरंकुश हो जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े जन आंदोलन के बाद भी अगर इस्तीफा नहीं होगा तो सरकार बिल्कुल पूर्णतः तानाशाही हो जाएगी। इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर हमने इस्तीफा मांगा है और उसके बाद कोई दूसरा आ गया, उससे भी बेकार आ गया, तो फिर क्या करो? इस्तीफा मांगोगे? चले गए, उनका क्या होगा बताइए? कौन से बच्चे? जो नीट के पेपर जो लीक हुआ था, जो बच्चे मर गए, क्यों मरे? जो सुसाइड कर लिए, रिजाइन होना चाहिए, बस बात खत्म है। इतने लोग यहाँ पे 10 बच्चे पागल हो सकते हैं, ये सारे बंदे लोग पागल नहीं है, और ये दिल्ली के नहीं है, बहुत जगह से आए हुए लोग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग ना किसी धर्म के हैं ना किसी जाति के हैं, तो हम तो हम भारत के युवा केवल एक ही मांग करते हैं, हम सरकार से केवल एक ही मांग को लेकर आए हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी लाइए। एक ये जो प्रोपोगेंडा गवर्नमेंट ने सेट किया है ना कि हर चीज में किसी ने धर्म में जाति में बांट देती है, मगर इस प्रोटेस्ट में हम लोगों ने प्रूव किया है कि ना हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आप देखेंगे कितना हुजूम टूटा है बच्चों का और इतना अपनापन दिखा रहे हैं सब एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर, और यही है असली हिंदुस्तान। सबसे बड़ी बात, मैं खुद जामिया से आ रहा हूँ और अब इन्होंने ये किया है कि इंस्टीट्यूशंस के बीवीसी के थ्रू, कल रात में जामिया के बीवीसी का वो जामिया के पेज से ऑफिशियली आया था और आपने देखा फिर डीयू का आया था, फिर जेएनयू का आया था। तो ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट का पार्ट ना बने, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अपने वीसी को भी बताना चाहते हैं कि आपके रोकने के बावजूद आज हम यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं और अपनी आवाज के लिए खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। दूसरी बात, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि अगर परीक्षा लीक हो गए तो आपको और ज्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए। क्या इस तरीके का भाषा जो है वो एक मंत्री के थ्रू, भारत सरकार के मंत्री के थ्रू बिल्कुल शोभनीय है? बिल्कुल भी नहीं, ये कड़ी निंदनीय है। और उनको भी मैं तो कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, अब तो प्रधान सेवक को भी इस्तीफा देना चाहिए। जैसे मैं दे रही हूँ 12th के बाद मैंने दिया था एग्जाम नीट का, देन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन थर्ड ईयर। मैंने तीनों टाइम एग्जाम दिया, तीनों बार लीक हुआ है। मेरी बदकिस्मती है, मुझे नहीं पता। एंड उसके बाद तीनों टाइम लीक हुआ है। मैं हमेशा बॉर्डर लाइन पे खड़ी होती हूँ, फिर मैं वापस ड्रॉप लेती हूँ एंड देन सारी मेहनत वापस करती हूँ। क्या बोला? कोई बोला कुछ? कोई बोला कुछ? लोगों को लगा हमें देख के कि हम भी गोदी मीडिया है, तो देख के किसी को थप्पा देना भी सही बात नहीं है। आपके पोस्टर में क्या लिखा है? मैं 20 तारीख को आया था तो घर जाके पापा ने मारा, आज मैं फिर दोबारा पिटने के लिए आ गया हूँ दिल्ली पुलिस पे। क्या बोला पापा ने जब घर गए तो? मैं ये है कि पापा बीजेपी सपोर्टर है और मैं सीजेपी। पापा बोलते हैं या तो घर में रहो या दिल्ली रहो, हमने बोला हम दिल्ली रहेंगे। मम्मी का फोन आ रहा है मेरे, मैं बता के नहीं आया। ये सारे वो लड़के हैं जो अपने घर से बिना बताए हुए यहाँ पे आए हैं। घर वालों को पता है कि हम मैच खेलने गए हैं। पोस्टर बिक रहे हैं यहाँ पे, कुछ पोस्टर्स हैं जो लोग दे रहे हैं, कुछ पोस्टर्स हैं जिनमें एजुकेशन के जो मुद्दे हैं वो लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जिनमें एजुकेशन नॉट फॉर सेल, नो मोर पेपर लीक्स, ऐसे लाइंस लिखी हैं। और ये यहाँ पे लोकल्स ने ही खुद लगाया है। एक बार उनसे चल के बात करते हैं। जब प्रोटेस्ट देखते हैं तो उसे एक धार्मिक नाम दे दिया जाता है, ऐसा हुआ? ऐसा आपने देखा इस प्रोटेस्ट? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और जो लोग भेदभाव, ऊंच नीच, नफरत करते हैं वो लोग निश्चित रूप से देश विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। उनके अंदर मानवता नहीं है और जब तक आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। तो आप कहीं ना कहीं जो है पाखंडवादी हो। मेरा अपना ये तथ्य है और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। देश में संविधान सर्वोच्च है और उसे हमें मानना चाहिए, वही रास्ता दिखाएगा इन बच्चों को। तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान, जो सरकार का धर्म सिर्फ संविधान है।
क्या बनाया, क्या लिख के आए हो? मैम इसने anthem बनाई है। अच्छा, ये आपने खुद बनाया है गाना? They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists. Yes, I'm cockroach. Yeah, yes, I'm cockroach. Yes, I'm cockroach. Yes, प्रोटेस्ट होंगे रोज रोज। Yes, I'm cockroach. क्या लिखा है भाई आपके टी शर्ट में? ये मैंने अपने पापा के लिए लिखा है कि बाप की मेहनत का पसीना वही जानता है जो जंतर मंतर पे स्टैम्प आया हुआ है। क्या करते हैं आपके पिताजी? फार्मर है। क्या आसान है एक फार्मर बाप को अपने बेटे को पढ़ाना? आसान तो नहीं है, बहुत कठिन होता है। उन्हें पता है कि तू पूरे दिन खेतों में कैसे काम करना पड़ता है, और ये पेपर लीक हो जाते हैं तो अब उनकी मेहनत का सारा पानी फिर जाता है। अब वे क्या जाने जो पैसा नंबर 2 से कमाते हैं, उनका तो हाथों का मैल ही होगा पैसा, पर हमारे बाप के लिए हाथ का मैल नहीं है। पापा ने भेजा है आपको? हाँ, यहाँ पड़ा वैसे ही वो हो रहा है। इससे बढ़िया टेंशन ना लेके सीधा उनके साथ दे, ताकि आगे वो जनरेशन को सुधार हो सके। ये बोल के उन्होंने मुझे आगे वो भेजा है और आशीर्वाद दे के भेजा है। अब वक्त आ चुका है कि दोबारा से क्रांति होनी चाहिए और बदलाव आना चाहिए देश में, ठीक है? कौन बना है इन फोटोज में? इसमें ढांडा न्यूली आ रहा है जो कि हरियाणा से है, तो वो मेरा फेवरेट है, मैं उसको सुनता हूँ और मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें देखी हुई हैं। और ये मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला सर हैं। वहाँ पे तो वो ये कह रही है बहुत अच्छा हो रहा है। आंसू गैस की व्यवस्था है, कुछ नहीं है, पानी तो चलवा दो। विवान भाई अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, ये जिनके जो सोर्स है ना, ये जिनके प्रॉमिस करो, प्रॉमिस जो ये सोर्स आया है ना, सोर्स जो जोश, उत्साह, हैप्पीनेस, चीयरिंग नारे लग रहे हैं मेरे पीछे, उधर आओ, देखो आओ। भारत माता की जय। हमारा भारत महान है। अभी तक जितने भी छात्र हैं, छात्र आंदोलन किए अपने हक के लिए किए हैं, और ऐसे ही अब अगर कोई भी सरकार गलत करती है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्यों जरूरी है प्रोटेस्ट करना? प्रोटेस्ट करना इसीलिए जरूरी है ताकि गवर्नमेंट को भी समझ आ जाना चाहिए कि उनसे भी ज्यादा ताकतवर हम हैं, हम जनता हैं। हम अगर बैठा सकते हैं तो हम उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। 1 महीने तक लोगों ने कितना संघर्ष करा इस चीज के लिए, अपने लिए हक की आवाज उठाई है, और वो जाके अब फाइनल रिजाइन मिली है उन्हें, और दिल खुश है बहुत ज्यादा। वो देखना है भाई, उधर वो बैरिकेड में बैठ के बैरिकेड को ले जा रहे हैं। बिहार का जुनून दिल्ली में आ चुका है। कहाँ जा रहे हो? पार्टी करना है आज। क्या कहना चाहते हैं धर्मेंद्र को? गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से हो? मैं गौतम सिटी का निवासी हूँ, बट जब जंतर मंतर पे इतना पाप हुआ तो मेरे से देखा नहीं गया। फाइनली मुझे आना पड़ा और प्रधान को झुकना पड़ा। ये जो सड़क के साइड में लगे होते हैं, सड़क के बीच में ये जो लगे होते हैं, ये काफी लोगों ने उठा लिए हैं, उनको लेके लोग चल रहे हैं। मैम आपको जो बड़ी मीडिया बोल रहे थे वो गलत था, क्योंकि आपने ही पूरा सब दिखाया था हमको, क्योंकि आप बहुत अच्छे और ईमानदारी से वीडियो बनाते हो। आप मैम बहुत ही इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी लाए हो। मैं पूरा आपका वीडियो देखता हूँ और सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से करता हूँ। लव यू मैम। थैंक यू यार, लव यू यार, लव यू मैम, लव यू। आप क्या करोगे? सुनो, अभी तो रेजिग्नेशन दे दिया, आप क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे मैम, फिर से देंगे एग्जाम। अगर फिर से आगे चीट करते हैं तो फिर से आएंगे जंतर मंतर, क्योंकि लाडले मियाँ हूँ। मैम आपकी स्माइल ने इस्तीफा दिला दिया। उधर देखो भाई आगे। एक सेल्फी मैम को इस तरह का सम्मानित किया जाता है। मैम बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के लिए। भैया आओ चलो डांस कर लेते हैं। क्या कर रहे हो? क्यों डांस कर रहे हो? मोदी जी के लिए जी, क्यों? मोदी ने इतना अच्छा काम किया है, हमें इतनी बढ़िया, कहीं भी जाओ सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन बेकार है,
कुछ बोलेंगे नहीं, अभी हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे सेलिब्रेशन के कि कैसे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सेलिब्रेट। आर्टिकल 19(1) हमें राइट टू प्रोटेस्ट देता है। कई लोग सोचते हैं क्या होता है प्रोटेस्ट करने से, लेकिन जब छात्र देश के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं ना, तो देश के सामने सरकार को भी सुननी पड़ती है। बाप रे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सच्चाई है, ऐसा लग रहा है एक मूवी चल रही है। इतने दिन इस प्रोटेस्ट को कवर करते हुए मैंने भारत को और करीब से देखा। जब टीयर गैस मेरे आंख में पड़ी तो अपने आंख में अनजान लोगों को पानी डालते हुए देखा, दूसरों को पानी पिलाते, खिलाते, नाचते, गाते हुए देखा। मैंने भारत के यूथ को अपने आर्ट और कल्चर के साथ प्रोटेस्ट करते हुए देखा। मैंने भारत के लोकतंत्र को और मजबूत होते हुए देखा। इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि इंडिया को यूथ जो है उसको देखा जाए। इंडिया की यूथ ने इतना बड़ा कार्य किया, इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत, कितनी एफर्ट लगी हुई थी, क्या कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, वो सब इस वीडियो में देखने के लिए मिलता है। बेशक यहाँ कॉकरोच भी मौजूद है, हम उन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, बाकी हम इंडिया की यूथ को जरूर यहाँ सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने देखा जाए तो जो इंडिया का मुस्तकबिल है या इंडिया का किसी न किसी, बहुत सारे शोबे हैं ना, किसी भी शोबे में अगर देखा जाए सरकार अगर गड़बड़ी कर देती है, उसपे खास एक्शन नजर नहीं आता, तो इंडिया की वो यूथ या इंडिया का वो वोटर जो है वो कितनी पावर रखता है वो हमें देखने के लिए मिला। ये पाकिस्तान में भी हुआ था, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे कार्य हुए थे जो बड़े गलत थे, जो कानून से हटके थे, तो यहाँ के लोगों ने भी बड़े एहतजाज किए, तो हमें यहाँ नेगेटिविटी बड़ी नजर आई। पर इंडिया के अगर देखा जाए जो यूथ है उनमें हमें एक बहुत बढ़िया चीज नजर आई कि देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन भी लिए गए, आंसू गैस भी छोड़ेगी। पर देखा जाए तो इंडिया की इसी यूथ में से हमने लोगों को देखा है जिन्होंने पत्थरबाजी करने से खुद सामने आके रोका और कहा ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं सरदार जी को वाकई देख रहा था, खून उनका इस साइड में ना, एक साइड में लगा हुआ था, पर वो जो है लोगों को रोक रहे थे कि ऐसा ना करें, आप पत्थरबाजी ना करें। तो ये है इंडिया की ताकत, जो ना खुद जो दूसरों को गलत करने भी नहीं देती, खुद जो अगर कोई अपने यूथ में से भी कोई गलत कर रहा हो तो उसको भी वो रोकते हैं कि ऐसी हरकतें हमने नहीं करनी। ये होता है पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में, ये फर्क होता है। हमारे यहाँ एक तहरीके लब्बैक पार्टी थी, उनको हमने देखा, बड़ा स्टडी किया, उन्होंने बड़े एहतजाज किए, तो उनमें हमने देखा कि वो डंडे साथ में लेके आते थे, वो पुलिस को मारते थे और रोकने वाले भी वहां कम होते थे। पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को भी बीच में देखा और अनपढ़ लोगों को देखा। सिचुएशन जो है ये बनी कि आज उस पूरी पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा रगड़ा लगा दिया, उसे खत्म कर दिया, उसे गायब भी कर दिया। तो ये होता है कि इंडिया में हमें नजर आता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूथ है, वो कितनी अक्लमंद समझदार है। उसने देख लें कि अपने बीच में जो गलत करने वाले लोग, वो सीले लोग भी आ जाते हैं, जोशीले लोग भी आ जाते हैं, तो वो अगर कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे तो उनको खुद इन्होंने रोका। और इसके बाद दूसरी चीज अगर देखी जाए तो आंसू गैस और शेलिंग और डंडा जो है वो चले, तो उसके ऊपर भी हमें देखने के लिए मिला कि कितने मजबूत ये लोग थे, सब कुछ बर्दाश्त किया। देखें कि इंडिया में जो कह लो आंसू गैस है ज्यादा सख्त है, हमारे भी यहाँ काफी मुश्किलात थी, गैस इतनी ज्यादा थी पर फिर भी लोग सर्वाइव कर रहे थे। पर इंडिया में अगर देखा जाए तो देखने के लिए मिलता है कि एक दो ही कह लो कि इनकी साइड में वो कह लो कि आंसू गैस वाला वो शेल आके गिरा है, तो इनकी आंखें जलना शुरू हो गई और गले तक जो है उसने मार की, मतलब हाई क्वालिटी कह लो कि ये कह लो कि वो जो भी केमिकल था वो था। पर बच्चे कितने मजबूत थे, देख लें कि 1 महीने से ज्यादा उन्होंने प्रदर्शन किया, 1 महीने से ज्यादा उन्होंने मुश्किल स्थितियों से गुजरे हैं। पर देख ले कि उन्होंने इंडिया के मुस्तकबिल के साथ कहीं ना कहीं जो खिलवाड़ हो रहा था उसे रोकने के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की। और इसके बीच में कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कॉकरोच जनता पार्टी से तल्लक रखते थे, तो उनका बिहेवियर बेशक गलत ही होगा, सख्त ही होगा, क्योंकि उनके बारे में हमने पीछे ही वीडियो अपलोड की है कि वो कहीं ना कहीं यूज भी हो रहे थे। आउट ऑफ कंट्री में उनको कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट कर रहे थे, पैसा देकर इंडिया की सरकार को गिराने वाला काम भी हो रहा था। तो उनको नहीं, हम इंडिया की यूथ जो कहीं ना कहीं इंडिया के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही थी, जो बच्चे थे, उन्होंने कैसा कैसा समय गुजारा है, यहाँ कितने मुश्किल स्थिति देखें, पसीने में
एंकर को देखा जाए उनकी कंडीशन देख लें, बच्चों को देखा जाए तो उनकी कंडीशन भी देख लें कि इतनी मुश्किल स्थिति थी, इतनी गर्मी, हॉट गर्मी में भी देख लें कि इन लोगों ने सरवाइव किया। इन लोगों ने अपने मुस्तकबिल के साथ दोबारा जो है ऐसा ना हो, इसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत की। और मुझे मेन एक बात यहाँ नजर आई है जो मैं कहीं ना कहीं जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा, इंडिया के नौजवानों को क्रेडिट देना चाहूंगा, इंडिया की लड़कियों को क्रेडिट देना चाहूंगा कि उनके अंदर बीच में हमने इतनी कह लो एकता देखी है। कोई गलत बिहेवियर शो यहाँ होते हुए नजर नहीं आया। लड़कियां वीडियो बना रही थी, लड़कियां बीच में घूम रही थी, कोई भी हमें कहीं ना कहीं गलत फुटेजेस नजर नहीं आई। ये भी क्रेडिट इंडियन अवाम को जाता है कि उनके अंदर हवस नहीं है, वो हवस के कह सकते हैं कि बहकावे में आकर गलत नहीं करते। देख लें कि हमने 2 वीडियो, एक इससे पहले वीडियो अपलोड की है, ये भी देख लें वीडियो अपलोड किया हमने, इसमें भी देख लें कि इंडिया के किसी भी लड़के ने देख लें कि गलत बिहेवियर शो नहीं किया। कैमरा चल रहा था, सभी जो है जबरदस्त है। फिर एक बंदा तो हमें बीच में ऐसा नजर आया जिन्होंने कहा कि हमारी बहनों के साथ यहाँ गलत हुआ है, हम अपनी उन बहनों के साथ एकता करने के लिए, उनके साथ जो है उनका क्या लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो ये है इंडिया, ये है इंडिया का मुस्तकबिल कि जिनके अंदर हवस नहीं है, जिनके अंदर गलत सोच नहीं है, वो अपने इंडिया के मुस्तकबिल के लिए, अपने इंडिया की बेहतरी के लिए निकले हैं। तो जिसमें हमें अच्छी फुटेजेस भी देखने के लिए मिली। तो बेशक ये है कि जब इतनी ज्यादा आवाम निकलेगी तो उसमें नेगेटिव लोग भी मौजूद होंगे, तो वो भी यहाँ हमें देखने के लिए मिले हैं कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ गलत जो है सोच को दिखाया है। बाकी मेन बात ये आती है कि इंडिया के जो नौजवान हैं वो कितने ताकतवर हैं, वो कानून का कितना सम्मान करते हैं, कानून के अंडर रहकर उन्होंने ये प्रदर्शन किया। और इसमें कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर सक्सेस भी जो कह लो कि उन्होंने हासिल की है। बिल्कुल जी, काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना बच्चों को करना पड़ा है और हम यही देखना चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं रियल स्टोरी क्या है और कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स जो हैं बेचारे काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना कुछ जो फसादी लोग थे उनकी वजह से उनको करना पड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पुलिस के ऊपर वो पथराव कर रहे थे तो पुलिस ने अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तो आगे से आंसू गैस जो है उसके शेल जब फेंके गए हैं तो उसमें काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत हुई है। खासतौर पर जो लड़कियां हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हुई है। ये जो एंकर पर्सन थी इनकी भी सांसें बंद हो रही थी। लोग जो है यहाँ पे एकता देखने के लिए मिली है कि हिंदुस्तानी जो है एक दूसरे का कितना एहसास करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये किस धर्म से है, किस जाति से है, किस इलाके से है, वो ये देखते हैं कि ये इंडियन है, ये हिंदुस्तानी है। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को खाना दे रहे हैं। एक कुछ इस तरह के लोग हैं जो बिना किसी के कहे लोगों को हवा जो है ना वो झूल रहे हैं, लोगों की इस तरह से मदद कर रहे हैं कि लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं प्रोटेस्ट में। कि जाहिर सी बात है गर्मियों का मौसम है, हवस है बहुत ज्यादा, तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से भी कह लें कि अपने हिंदुस्तानी लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जिस तरह से हिंदुस्तान के नारे और वंदे मातरम, जय हिंद के नारे सुनने के लिए यहाँ पे मिला है, देखिए कि ये चीज दर्शाती है कि जो जेंसी होती है ना किसी भी देश की, वो एक बहुत बड़ी पावर होती है और उनके सामने सरकार को झुकना ही पड़ता है। अगर वो राइट पे हैं तो उनकी बात को मानना ही पड़ेगा। सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं था उनकी बात ना मानना, क्योंकि अगर नहीं मानते तो देश में दंगे और फसाद का एक सूरत हाल पैदा हो सकती थी। सरकार ने बड़ी समझदारी से काम लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनका इस्तीफा तो हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में जो शिक्षा का एक निजाम है पाकिस्तान से तो 1000 गुना बेहतर है। लेकिन मजीद कुछ बेहतरियां करने के लिए स्टूडेंट्स ने डिमांड की है। अब मेरे ख्याल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद इतना लॉस हुआ, इतने बच्चों की जानें भी गई हैं, तो इतने पुलिस वालों को भी चोटें लगी हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकारें जो है वो इस चीज के ऊपर फोकस जरूर करेंगी कि भाई शिक्षा के हवाले से कानून इतने सख्त होने चाहिए कि ये नीट पेपर लीक जो होता है ये मामला ही खत्म हो, इस तरह की कुछ चीज हो ही ना, ताकि दोबारा से कोई इस तरह की स्थिति ही ना बने। लेकिन स्टूडेंट्स की एक बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने हासिल की, रातों को जागे, मुश्किलात देखी, आखिरकार उनकी बात जो है वो मान ली गई है और वो कामयाब हुए हैं। तो अपने हिंदुस्तान के नारे उन्होंने लगाए हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमें देखने के लिए मिले हैं जिन्होंने ये बात की है कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कौन है क्या है, हमें सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो इंडिया इतना बड़ा है तो कुछ ना कुछ तालीमी लिहाज से कम मसाइल जरूर होंगे। इतना बड़ा इंडिया है
तो इन्होंने कहा कि गांव लेवल पे जो स्कूल की जो कह लो का निज़ाम है उस पे उन्होंने जो है जरूर बात की है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि देखें कि इतने बड़े मुल्क में छोटी मोटी कह लो कि कमियां जरूर रहेंगी। तो ये है कि हुकूमत को देखें कि इस एहतजाज के बाद उस चीज़ से भी सीख लेनी चाहिए कि वाकई अगर देखा जाए तो लो लेवल पे भी जो है स्कूल में ऐसी शिक्षा और ऐसे असातिज़ा होने चाहिए कि वहाँ से भी बच्चे जो है टैलेंट जो है निकले और इंडिया के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए वो अपना कार्य बीच में अदा करें। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।